नमो नमः। नमस्कारः। छात्रों, हमारा जो आज का अध्ययन का विषय रहेगा वो स्त्रीलिंग के शब्द रूपों का ही रहेगा। स्त्रीलिंग के अंतर्गत हमने आकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों का अध्ययन किया। आकारांत के बाद हमने इकारांत का किया। इकारांत शब्दों में हमने मति इत्यादि का जो अध्ययन किया था, मति का जो हमारे पाठ्यक्रम में था उसका अध्ययन किया हमने। अब उसके बाद हमने दीर्घ इकारांत नदी इत्यादि शब्द रूपों का अध्ययन किया। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और देखेंगे आज उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। उकारांत स्त्रीलिंग में हम हमारे समक्ष आता है, हमारे पाठ्यक्रम में है धेनु शब्द। कौन सा शब्द छात्रों? धेनु का प्राय अभिप्राय सभी जानते हैं गाय से होता है। गौ, गाय शब्द गौ के रूप अलग चलते हैं, लेकिन धेनु गाय का ही एक उपनाम है। अब हम आप इसको देखेंगे, इसके रूप किस तरह से चलते हैं। विभक्तियों में इसको विभाजन करेंगे। ये जो नंबरिंग की जा रही है विभक्तियों के लिए, 1 नंबर से प्रथमा विभक्ति, 2 नंबर से तृतीय द्वितीय विभक्ति, इस प्रकार 3 तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और ये सप्तमी और संबोधन। अब देखिएगा इसके रूप किस तरह से चलेंगे। उकारांत स्त्रीलिंग के जितने भी रूप हैं वो प्राय इसी तरह चलेंगे। आप एक शब्द को याद कर लीजिएगा, सारे के सारे आपके मस्तिष्क पटल पर उपस्थापित होते चलाए जाएंगे, एक ही फार्मूले के तहत रूप चलेंगे। अब देखिएगा पहले देखिएगा, ये धै ना धै, इसके ऊपर ये पूरी आती नहीं है। धेनु एक वचन का रूप है। इसमें ये हो गया धेनु, धेनवाह। देखिए छात्रों, मैंने आपको एक वो बताया था सुऔजस। यहाँ औकार की मात्रा हमें दिखनी चाहिए थी, जैसे राम रामौ, नदी नद्यौ, इनमें जो हमें दिखाई दी वो यहाँ दिखलाई नहीं दे रही है। तो इसका निश्चित मतलब है कि यहाँ कोई विशिष्ट सूत्र के द्वारा परिवर्तन हो रहा है। अजंत स्त्रीलिंग का जब हम अध्ययन करेंगे तो उस प्रकरण में हम इसको विस्तृत चर्चा के अंतर्गत देखेंगे। आप इस समय रूप को देखिए, धेनु, 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 धेनवाह। द्वितीय देखेंगे, धेनुम। द्वितीय विभक्ति देखेंगे धेनुम। द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन और प्रथमा का द्विवचन है वो समान है। अब परिवर्तन आ रहा है, देखिए छात्रों यहां पर धेनुम, धेनु, धेनु। यहां जो परिवर्तन आ रहा है विसर्ग के साथ आ रहा है। द्विवचन और बहुवचन में केवल अंतर विसर्ग का ही है। अब हम तृतीय विभक्ति देखेंगे, धेनवा। धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभी, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभी, यह तृतीया का रूप चलेगा। अब चतुर्थी में उसी प्रकार जिस प्रकार मति में और उनमें जो परिवर्तन हो रहा था, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी में दो दो रूप बन के एक वचन में हमारे सामने आते हैं। तो छात्रों की जिज्ञासा होती है कि गुरुजी कौन सा रूप हम याद करें। तो हम तो उनको ये परामर्श देते हैं कि दोनों रूपों को याद कीजिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जब वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो दोनों रूपों में से कोई एक रूप दे दिया जाता है। तो अगर हमें एक याद नहीं होता तो हम सोचते हैं कि ये रूप गलत है और हम उस उत्तर प्रश्न को गलत उत्तर के साथ पूरा करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि दोनों रूपों को हम स्मरण में रखें। देखिए चतुर्थी में दो रूप बनेंगे हमारे समक्ष। एक बनेगा धेनवई और दूसरा दूसरा जो रूप बनेगा हमारे समक्ष वो बनेगा धेनवे। ये इसी प्रकार बनेगा। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। धेन,
धेनवे धेनवे, दो रूप बन रहे हैं हमारे समक्ष, देखिएगा। देखिए धेनवे, धेनु, इधर भी थोड़ा सा ये मात्रा का अभाव करेंगे तो अच्छा रहेगा। धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्यः, दोनों रूप हमारे सामने उपस्थित होते। इसी प्रकार अब हम पंचमी विभक्ति की ओर चलते हैं। धेनवा बनता है एक रूप पंचमी के एक वचन में, दूसरा बनता है धेनो। दूसरा रूप बनता है छात्रों, क्या बनता है दूसरा रूप हमारे सामने? दूसरा रूप बनता है धेनो। फिर इसी प्रकार द्विवचन में तो ये धेनवा धेनो, दोनों रूप बनते हैं। देखिए देखने का, ध्यान देने का, इसमें थोड़ी सी कठिनता का स्तर इसीलिए आता है। धेनवा धेनुभ्या धेनो धेनुभ्याम और धेनुभ्या, धेनवा धेनुभ्याम धेनुभ्य भी बन सकता है, धेनो धेनुभ्याम और धेनुभ्य भी बन सकता है। अब हम षष्ठी विभक्ति की ओर चलते हैं छात्रों। षष्ठी का एक वचन तो ऐसे के ऐसे रहेगा जो पंचमी का है, धेनवा और धेनो दोनों रूप बनेंगे। लेकिन अब ये जो द्विवचन है उसमें क्या हो जाता है, धेनवो इधर आएगा, धेनवा धेनवो धेनु नाम, धेनो धेनवाओ धेनु नाम, दोनों रूप बनते हैं हमारे समक्ष। इसी प्रकार सप्तमी का जो एक वचन है वहां पर भी जो परिवर्तन होगा वो इस प्रकार होगा। सप्तमी का जो परिवर्तन है वहां पर भी ये स्थिति होगी, धेनवाम, और दूसरा रूप बनता है हमारे समक्ष धेनवाम बनेगा, धेनो बनेगा, धेनो धेनवो हो और धेनुषु। धेनवाम धेनो धेनवो और धेनुषु। अब जो संबोधन आता है, संबोधन में आएगा छात्रों, देखिए संबोधन में प्राय प्रथमा आती है, लेकिन यहां हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवा। संबोधन का चिन्ह लगा देते हैं। एक बार इसका मेरे साथ आप अनुवाचन कर लीजिए। धेनु हमारा मूल प्रातिपदिक है, धेनु धेनु धेनवाः, धेनुम धेनु धेनुः, धेनवा धेनुभ्याम धेनुभिः, धेनवै धेनुभ्याम धेनुभ्य अथवा धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्यः। पंचमी है धेनवाः धेनुभ्याम धेनुभ्य अथवा धेनो धेनुभ्याम धेनुभ्यः। षष्ठी है धेनवाः धेनवो धेनुनाम अथवा धेनो धेनवो धेनुनाम। सप्तमी है धेनवाम धेनवो धेनुषु अथवा धेनो धेनवो धेनेषु। हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवा, यह संबोधन का प्रयोग है। इसी प्रकार छात्रों, इसी प्रकार आज का जो गृह कार्य है, इसी प्रकार धेनु की तरह तनु शब्द के रूप अथवा कंदु शब्द के रूप, अथवा कंदु शब्द के रूप, इनका गृह कार्य बिल्कुल इसी तरह ये दोनों रूप चलेंगे। ये गृह कार्य है आपका, इसको देख लीजिएगा, ये आपका गृह कार्य। इसी प्रकार इन दोनों रूपों को आप बना करके देखिए, इसका फोटो खींचिए और जो हमारा विद्यालय का वेद विद्यालय का ग्रुप है उस पर प्रेषित कीजिए। नमो नमः, नमस्कारः।